हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो बात करेंगे हम नेगेटिव थॉट्स पे करेंगे। नेगेटिव थॉट्स, ऐसे नकारात्मक विचार जो हमारे सभी के दिमाग में चलते रहते हैं। तो कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आया है कि मैम, मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचना चाहता, फिर भी ये नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में लगातार मेरे दिमाग में क्यों चलते रहते हैं। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। बिना सोच के ये विचार मेरे दिमाग में चलते ही रहते हैं। अगर मैं किसी घर वालों से अपने बात करता हूँ तो वो कहते हैं तुम जानबूझकर सोच रहे हो। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर बोल रहे हैं नेगेटिव मत सोचो। लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा। ये थॉट्स हैं, ये मेरे दिमाग पर बने ही रहते हैं, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो दोस्तों, इस बात से तो बिल्कुल ही एक बात स्पष्ट है कि जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, जहाँ किसी चीज़ का पैनिक होता है, तो ये थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। जब हमें कोई डर होता है तब भी ये हमें थॉट्स घेरे रखते हैं। लेकिन जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं, आस पास वाले हैं, वो कहते हैं कि ये जानबूझकर ऐसे थॉट्स दिमाग में लेकर बैठा है। लेकिन नहीं चाहते हुए भी ये नहीं समझ पा रहे कि ये थॉट्स हम नहीं लेकर बैठे, ये तो जाने अनजाने दिमाग में चलते ही रहते हैं, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो दोस्तों, यहाँ बात आती है कि ये नेगेटिव थॉट्स हमें बार बार क्यों आते हैं, किस प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। तो दोस्तों, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाना। जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है तब ये थॉट्स हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, ये हेल्थ के रिलेटेड भी आपका ब्रेक हो सकता है कॉन्फिडेंस। सेकंड, ये आपको वर्क को लेकर भी आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकता है। आपको आपकी खुद की ड्राइविंग करते समय भी ये कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक हो सकता है। तो दोस्तों, इस कॉन्फिडेंस के ब्रेक होने की बहुत सी वजह है। तो हम बात करेंगे हेल्थ के रिलेटेड अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक होने का। अब दोस्तों, ये हेल्थ के रिलेटेड जो अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, जब हमारा हेल्थ के रिलेटेड कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है तो ना जाने बहुत से थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। ऐसे विचार जो हम नहीं सोचना चाहते फिर भी हमारे दिमाग में आ रहे हैं। अगर हमारा हेल्थ के रिलेटेड कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ तो दिमाग में ख्याल आता है, अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, अगर मुझे कोरोना हो गया तो, अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी ने घेर लिया तो, अगर मुझे ऐसी बीमारी ने घेर लिया मैं मर जाऊंगा तो। न जाने कितना हेल्थ के रिलेटेड उन्हें कॉन्फिडेंस ब्रेक होने की वजह से ऐसे थॉट्स आते हैं। अगर उनका वर्क के रिलेटेड कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ तो वर्क के रिलेटेड कॉन्फिडेंस ब्रेक होने की वजह से जो थॉट्स आते हैं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपने बॉस को क्या रिप्लाई दूंगा, इस काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे थॉट्स हमारे वर्क के रिलेटेड आते हैं। अगर हमारा ड्राइविंग के लिए कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है तो ड्राइविंग को लेकर हमें बहुत से थॉट्स आते हैं। अगर मैं गाड़ी अच्छे से नहीं चला पाया तो, अगर रास्ते में मुझे किसी ने टक्कर मार दी, अगर मैं मर गया तो, न जाने कितने अजीब अजीब तरह के विचार आते हैं जब ये हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। अब तो दोस्तों, सवाल ये है, ये कॉन्फिडेंस क्या है। तो दोस्तों, बात करेंगे कॉन्फिडेंस क्या है। कॉन्फिडेंस एक बांध की दीवार की तरह है। बांध तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। जब इस बांध की दीवार में छेद हो जाता है तो पानी ऑटोमेटिक उससे निकलने लगता है। अब ये कॉन्फिडेंस एक दीवार की तरह है। जब इस कॉन्फिडेंस की दीवार में छेद हो जाता है तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होने लगता है। अब ये कॉन्फिडेंस जब ब्रेक होने लगता है तो अगर मान ले हमें हेल्थ के रिलेटेड कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ, सडनली हमारे घर में कोई बीमार हो गया, कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज हो गई, या फिर किसी को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो उसे डिप्रेशन हो गया, तो इस डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से उसे फिर से ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कॉन्फिडेंस ब्रेक होने की वजह से।
अब दोस्तों ऐसे थॉट्स आते हैं, कोई भी इंसान जानबूझकर ऐसे थॉट्स नहीं लाता, ये हमारे खुद पर भी लागू होता है। हम जानबूझकर ऐसे थॉट्स नहीं लाते, कोई भी नेगेटिव सोचना नहीं चाहता, लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। अब दोस्तों ये बात सवाल ये आता है, ये कॉन्फिडेंस ब्रेक कैसे हुआ? समझ रहे हैं? अब ये कॉन्फिडेंस ब्रेक कैसे हुआ? ये कॉन्फिडेंस ब्रेक होने की वजह दोस्तों हमारे नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बनने की वजह से ब्रेक होता है। अब दोस्तों ये नेगेटिव न्यूरल पैटर्न जो होते हैं ये घर के नक्शे की तरह होते हैं। अगर घर का नक्शा अच्छा नहीं है तो घर अच्छा नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? अगर घर अच्छा नहीं बनेगा, अगर ये हमारे नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स थॉट्स ये हमारा पैटर्न अच्छा नहीं है तो थॉट्स अच्छा नहीं आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इस बीमारी का सल्यूशन है। जैसे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है उसी तरह इस पैटर्न की वजह से ही आपका कॉन्फिडेंस फिर से करेक्ट होने लगता है। तो दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जब हमें कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, किसी भी तरह का एंजाइटी है, फियर है, डर है, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों से दूरी बनाना लगते हैं, हम अलग रहना चाहते हैं, हम किसी से बात नहीं करते, ऑफिस जाना छोड़ देते हैं, घर का काम छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते, दूर रहने लगते हैं। तो दोस्तों जब आप ये दूर रहने लगते हैं, काम छोड़ देते हैं, तो आप जानिए क्या इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है? नहीं हो रहा। तो दोस्तों अगर कुछ लोगों का कहना है कि मुझे 2 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से डर लगता है, समझ रहे हैं? अगर आपको डर लगता है तो मतलब आप चीज़ों से भाग रहे हैं, उस सिचुएशन का सामना नहीं कर पा रहे। अगर आप उस सिचुएशन का सामना नहीं कर पा रहे, उन सभी चीज़ों से भाग रहे हैं, तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होते ही चलेगा। आपको अब करना क्या है, इस कॉन्फिडेंस को ऐसे ब्रेक नहीं करना। आपके जो रोज़मर्रा की एक्टिविटी हैं उसे दिमाग में मद्देनज़र रखते हुए उस नेगेटिव एक्टिविटी को ऐसी कंटिन्यूसली करना है। आपको कोई काम नहीं छोड़ना, करते रहना है। आपको ऑफिस जाना नहीं छोड़ना, आपको लोगों से बात करना नहीं छोड़ना। आपको ये जो पैटर्न है इन्हें ब्रेक करने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने होंगे। हेल्थ के रिलेटेड मान लीजिए, आपको ऐसे नहीं बोलना कि मैं बीमार हूँ, आपको अफर्मेशंस देने होंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरे सारे टेस्ट क्लियर आए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इस न्यूरल पैटर्न को ब्रेक करना है तो आपको सबसे बड़ा अफर्मेशन बोलने होंगे, अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देने होंगे। जब आप खुद के लिए पॉजिटिव देना शुरू करेंगे तो नेगेटिव अपने आप कम होता चलेगा। आपने ध्यान दिया होगा, आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ती है, चाहे वो आपके विचार हैं, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे वो आपका कुछ भी ऐसा काम है चाहे वो आपको मनी के रिलेटेड, अगर आप मनी के रिलेटेड फोकस करते हैं तो पैसा आपकी लाइफ में कैसे बढ़ता है? अगर आप इन नेगेटिव विचारों पर फोकस करेंगे ये नेगेटिव विचार बढ़ेंगे। अगर आप इस नेगेटिव विचारों को ब्रेक कर इस न्यूरल पैटर्न को ब्रेक कर पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न पर जाएंगे तो वही आपकी लाइफ में बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आपको खुद को अफर्मेशंस देने शुरू करने हैं इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, तभी ये थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स आपका पीछा छोड़ेंगे। तो दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करते तब तक आपको कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकता, ना ही आपको हल मिलने वाला है। तो दोस्तों खुद पर
ध्यान देना शुरू कीजिए। आपको इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू कीजिए, तब ये नेगेटिव न्यूरल पैटर्न है वो अपने आप खत्म होता चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।